हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, मैम आपकी जेआरएफ की जर्नी क्या थी, कैसे आपने 224 मार्क्स स्कोर किया, नेट से जेआरएफ तक का जो डिफरेंस है वो आपने कैसे क्लियर किया, क्या मेरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी। तो आज मैं आपको ये जो सारे आपके सवाल हैं इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सारी जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी जो जर्नी है 224 मार्क्स अचीव करने की, वो मैं आज के सेशन में आपसे शेयर करूंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हो। एंड बिल्कुल आप भी 224 या मुझसे भी बहुत अच्छा जो रिजल्ट है या मार्क्स है वो आप लेकर आ सकते हो। तो चलिए अपना सेशन हम लोग आज का स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जूही जैन है। पेपर वन कम्युनिकेशन की क्लासेस मैं आपके लिए लेती हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पर 11 AM पर मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। और पेपर टू सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आपके लिए 1 PM पर डेली लेती हूँ जेआरएफ अड्डा पर। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है विद 218 मार्क्स। इन सेकेंड अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड बाय जेआरएफ विद 224 मार्क्स। इसके साथ ही गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो ये मेरी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है इन तीनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की, वो सारी आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगी। बट उससे पहले सभी लोग जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। काफ़ी सारी फ्री क्लासेस और उनके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्री लाइव टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सभी जो फ्री चीज़ें हैं वो आपको जेआरएफ ऐप पर मिल जाती हैं। सो हर मंडे एंड थर्सडे को आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, तो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आपका री एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अच्छे से आपको इस टाइम पर टेस्ट प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिदम आपको अगर वापस बनाना है, वापस फ्लो में आपको आना है, तो ज़रूर आपको ये जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा हर मंडे को 7 PM पर जेआरएफ अड्डा ऐप पर मेरा फ्री स्पेशल सेशन भी आप सभी के लिए होता है। तो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर लॉग इन करने के बाद यूजीसी नेट जेआरएफ कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सोशोलॉजी सिलेक्ट करना है। देन दिसंबर कोर्स पर आप क्लिक करोगे, वीडियोस के सेक्शन में जाके आप फ्री सेशंस वाले सेक्शन में ये जो फ्री क्लासेस हैं वो आप देख सकते हो। बहुत अच्छा, कुछ यूट्यूब से कुछ डिफरेंट है जो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर मिलता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। तो इसके लिए आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और सारा ये जो भी फ्री कंटेंट है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 1 अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सारे जो भी थिंकर्स हैं, सारे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, एकदम फनी इंटरेस्टिंग वे में पिक्चराइज फॉर्म में सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप जेआरएफ अटैप के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे इस बैच में आपको हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर फ्लो चार्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, सारे जो भी कंसेप्ट हैं हिंदी और इंग्लिश उसमें पढ़ाए जाते हैं। हर क्लास के बाद आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट मिलता है, तो जो भी थियरी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आप इजीली अपना जो प्रिपरेशन है चेक भी कर सकते हो, आपको कितना थियरी समझ में आया है, तो ये आप कर सकते हो। देन आपको मेरे जो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है वो आप मिल जाते हैं। यूट्यूब पे आप देख ही सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ। तो जो पेड बैचेस में और भी अच्छे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको मैं कराती हूँ, बिल्कुल भी इजी जो हर जगह चलता है भेड़ चाल, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा स्पेशल और डिफरेंट आपको मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकता है। इसके अलावा आपको मेरी हैंडबुक यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको क्विक रिवीजन के लिए नोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बेसिक से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी और बहुत कम जगह आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिक से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस या पेपर्स मिल जाते हैं एकदम डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, आपके पास वीडियोस भी अवेलेबल है प्रीवियस या पेपर्स के, तो आप इजीली साइड बाय साइड अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। 10-11 साल के 2013 से लेके 2023 तक के जो पेपर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी आपके लिए चल रहा है। इस बार हमारा ड्रीम है कि सारे सब्जेक्ट्स में AIR 1 हमें जेआरएफ अड्डा को लेके आना है। तो आप सभी के बेनिफिट के लिए, आप सभी के अच्छे रिजल्ट के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। 15% ऑफ अभी जेआरएफ अड्डा के सभी कोर्सेज पर आपको दिया जा रहा है। सो AIR 01 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को भी यहाँ पर अवेल कर सकते हो। ये जो चांस है बिल्कुल भी
मिस मत कीजिए, हाई टाइम है, अब हार्डली 4 to 5 मंथ्स हैं दिसंबर एग्जाम में, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, मेरा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो इजीली आप कवर कर सकते हो, अदरवाइज फिर बैकलॉग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छे से सारी चीज़ें कवर करो, तो इजीली आप AIR 1 ला सकते हो, JRF अपना ला सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए चल रही हैं जयपुर में, इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। चलिए, सो आज के सेशन की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल आप लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सोशियोलॉजी में हमेशा आपको 220 प्लस टारगेट रखना है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है तो फिर इससे हमारा जो कट ऑफ है हाई जाता है, अदरवाइज 220 के अंडर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो हमेशा अपना टारगेट बनाओ कैसे हम लोग 220 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या इवन रिजर्व कैटेगरी से हो तो भी आप 220 प्लस अपना टारगेट बना के रखिए, तो जिससे कोई इफ एंड बट के चांसेस ही नहीं होंगे, आप इजीली अपना जो JRF है क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये जो 220 प्लस मार्क्स है वो कैसे स्कोर करने हैं, या बेसिकली मैंने क्या ट्राई किया था, क्या चीजें फॉलो की थी, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं मैं आपको 5 स्टेप प्रोसीजर आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एग्जाम के लिए ऐसे ही रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कोई स्ट्रेटेजी हमारी नहीं होती और आपको एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता होता। सबसे पहले बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नेट क्या है, JRF क्या है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। ये तो चलो बेसिक चीज है, बट आपको अपने सिलेबस के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए। जैसे मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने जो कोड प्रिपरेशन है उसको बहुत कम टाइम दिया है, बट जो प्रिपरेशन से पहले वाले जो मेरा टाइम था उसको मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पर दिया है, क्योंकि मैंने अपने ड्यूरिंग PG मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अच्छा खासा जो टाइम है मैंने इन चीज़ों को दिया था। जैसे जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना है, वो आप जितना अच्छे से कर लोगे उतना ज़्यादा ही आपको बाकी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस अच्छे से डिकोड करो, सिलेबस पढ़ो, अच्छे से समझो। आपको जो सिलेबस है वो थॉरली याद होना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं मैम ये टॉपिक कौन सी यूनिट का है, ये सवाल ही नहीं आने चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि किस सिलेबस किस यूनिट में कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक में क्या सब टॉपिक है, वो सारी चीजें भी आपको एकदम इन डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का, जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन में फॉलो किया था। देन चीज आती है आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। मिनिमम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो तो आपको पूरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या सब टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न है, ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है, 2013 में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे, 2020 में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, 2024 में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है ये आपको डिकोड करना पड़ेगा, सारी जो भी चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। तो जब आप 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको अच्छे से पूरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो ये पर्सनल मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मुझे लगता है जिसने मेरे लिए वंडर्स क्रिएट किए हैं। तो ये चीज आपको पर्टिकुलरली फॉलो करनी ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो पहले बाकी प्रिपरेशन को साइडलाइन करो। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हार्डली आपको 5 to 6 डेज लगेंगे, या चलो एट मैक्स 1 वीक लगेगा। जरूरी नहीं है आप पूरा उन्हें सॉल्व करो, पूरा एनालाइज करो। मैं तो ये कह रही हूँ एक बार क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लो, एक दिन में 2 पेपर भी सॉल्व करोगे एटलीस्ट सोशियोलॉजी वाला पोर्शन ही, तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पैटर्न है। आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लगे। 1 2 पेपर से ऐसा लगेगा यार ये बहुत बर्डन है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे धीरे जब आप पूरे 10 साल के कर लोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना चाहिए और जो मैंने भी पर्सनली फॉलो किया है। आज के सेशन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो मैं आपको रैंडमली बोल दूं, बस जो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो चीज मैंने फॉलो की है, जिसने मुझे 224 मार्क्स लाने में हेल्प किया है, वही सारी प्रिपरेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड चीज आ जाती है, आपको प्लानिंग पे बहुत ज्यादा टाइम देना है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपना पूरा प्लान करो। आप अगर 5 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जुलाई एंड होने वाला है, हम लोग देखा जाए हार्डली 4 to 5 मंथ्स आपके पास हैं, तो पूरा जो 4 to 5
मंथ्स का प्लान है वो आपके पास पहले से ही रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस मंथ में किस वीक में मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, किस यूनिट को कवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरा जो पेड कोर्स है, मैंने आपको फर्स्ट डे ओरिएंटेशन सेशन जो हुआ था उसमें यही चीज़ें बताई कि सबसे पहले आपको जो अपना पूरा प्लान है पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, कैसे किस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप प्लान करोगे चीज़ों को, तो आपके लिए बाकी की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो वो पेड का ओरिएंटेशन सेशन दे सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा किस यूनिट को कितना टाइम देना है, कैसे हम लोग 5 मंथ्स में अपना जो पूरा कोर्स है वो कवर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मैंने तो अपने पेड कोर्स वालों के लिए प्लानिंग किया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है आपको खुद से करना पड़ेगा। और कई बार जब बिगनर होते हैं तो ये चीज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि किस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो वहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो वो जो गाइडेंस है आपको पेड कोर्सेज में मिल जाता है। बाकी आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। तो प्लानिंग अपनी अच्छे से करो, कब हमें कौन सी चीज़ कवर करनी है। और प्लानिंग में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपको अपने जो रिसोर्सेज है वो भी डिसाइड करने हैं, अपना टाइम डिसाइड करना है। तो टाइम किस यूनिट में कितना टाइम लगेगा, हम लोग रिवीजन को कितना टाइम देंगे, नोट्स बनाने में कितना टाइम देंगे, ये सब आपका प्री प्लान होना चाहिए। तभी आपकी बाकी की जो प्रिपरेशन है वो ईजी होगी। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे मैंने जब 2 मंथ्स के लिए भी प्रिपरेशन की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो प्लानिंग इतने अच्छे से कर लिया था कि इवन 2 मंथ्स में भी मैंने 218 मार्क्स स्कोर किए थे, मतलब अराउंड 220 मार्क्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये मैंने स्कोर किया था। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है। तो टाइम आपको डिसाइड कर लेना है अपना रिवीजन, नोट्स का, ये सारी चीज़ों का। और रिसोर्सेज भी आपको डिसाइड कर लेना है। ये मिस्टेक भी हम लोग करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करोगे अगेन वो आपका टाइम लेंगे। तो अगर आप एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हो तो एक एजुकेटर अपना डिसाइड कर लो, उन्हीं को स्टिक रहो। उसी तरह से अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अपना जो भी बुक्स है या कुछ भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेफर कर रहे हो तो वो आपका पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि ये यूनिट मुझे इस बुक से कवर करनी है या इन नोट से कवर करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बुक में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ना ही पेपर 1 के लिए कोई ऐसी बुक है, ना ही पेपर 2 के लिए। आपको ये जो चीज़ है अपनी अच्छे से डिसाइड करनी है कि अपने जो भी बुक्स एंड मटेरियल्स है पहले से डिसाइड करो किस यूनिट को कौन सा टॉपिक। कई बार आपको पूरी यूनिट भी नहीं मिलती, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग मटेरियल सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। बाकी कोर्सेज में ये जो सारे आपके लिए एफर्ट्स हैं वो आपके टीचर्स करके देते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले अपनी प्लानिंग अच्छे से करो। तो ये मेरे लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फिर अपनी जो प्लानिंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। सारा रिसोर्सेज, मटेरियल, पूरा जो शेड्यूल है आपका यहाँ पर पहले से ही तैयार होना चाहिए नेक्स्ट 5 मंथ्स का, कि 5 मंथ्स में आपको किस तरह से पूरी जो प्रिपरेशन है वो अपनी करनी है। तो ये सेकेंड स्टेप है जो मैंडेटरी आपको फॉलो करना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपको आ जाता है, अब आपको अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी है। जैसे आपने पूरा पैटर्न समझ लिया, सिलेबस अच्छे से आप समझ गए हो, प्लानिंग आपकी हो गई है किस वीक में मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है, कितने टाइम में कवर करना है, क्या रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं। तो एक एक करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो और हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलो। जो मैंने आपको हमेशा बोला है, सबसे पहले बेसिक्स अपने कवर करो, वरना अदरवाइज ये होता है कि आसपास से इतना ज्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्टली हम जो एडवांस टॉपिक है उन पर जंप कर देते हैं और बेसिक्स ही आपकी क्लियर नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो करते हैं, जो कुछ हद तक मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, जिस वजह से जेआरएफ नहीं हुआ था। बट मोस्टली जो ये जो चीज़ है वो आपको कवर करनी है। जैसे बेसिक्स में आपका क्या आ जाता है, जो मैं आपको हमेशा बोलती ही आ रही हूँ, शायद लास्ट जो वीडियोस होंगी मैं आपको हर वीडियो में यही बोल रही हूँ, बेसिक्स अपने क्लियर करो। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, कैसे सोशोलॉजी इमर्ज हुआ, फाउंडिंग फादर्स ने किस तरह से किया, क्या थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं सोशोलॉजी को स्टडी करने के लिए। ये जो चीज़ें डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये जो चीज़ें से आप बाकी का जो सिलेबस है अपना बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक क्लियर करो। रिसर्च अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले रिसर्च की बेसिक पता होना चाहिए, रिसर्च क्या है, मेथड एंड मेथडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम में हमेशा ये होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम लोग गलत नहीं करके आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होता है वही गलत करके आते हैं, उसके गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। यही चीज़ मैंने अपने कोर्स में भी फॉलो की है। लास्ट ईयर भी मैंने सबसे पहले आपको जो 2 वीक्स का टाइम है वो बेसिक्स को ही दिया था। तो सारे जो भी
बिल्कुल बेसिक है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन से लेके कैसे इमर्जेंस हुआ, फाउंडिंग फादर्स वाली जो चीज़ें हैं वो लास्ट ईयर भी कवर की थी। इस साल का भी बैच आप लोग जाके देख सकते हो। 2 वीक मैंने इसी चीज़ को हमारे दिए हैं। फिर जो यूनिट 1 है मैंने आपके लिए स्टार्ट किया और एक एक करके थिंकर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि उनका पहले से एक बेस सेट हो गया है कि ये चीज़ हमें इस तरीके से पढ़नी है। तो अब जो थिंकर्स पढ़ने हैं उन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली यूनिट 1 के थिंकर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये कह क्या रहे हैं, इनका मतलब क्या है। तो उसके लिए आपको एक बेस सेट करना बहुत जरूरी है। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, बट सोशियोलॉजी में आपको 100% ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप वाकई में जेनुअली प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, तभी आप फिर एडवांस की तरफ, फिर जो प्रो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाओ। कभी भी 100% सिलेबस कवर करने का ट्राई मत करो। सब कुछ कवर करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, 80 to 85% सिलेबस है जो हमारे रीच में है, जो फिक्स टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आप कवर करो। हर एग्जामिनेशन में आपको 10 से 15% आपको ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे ही जो आपको समझ ही नहीं आएगा ये कहाँ से आ गए या मैं इन्हें कैसे प्रिपेयर करूँ। तो रेदर देन वो 10 से 15% का आप इतना ज्यादा टेंशन लो, पागल हो जाओ कि उसके चक्कर में अपना जो 80 to 85% जो आप कर सकते थे वो भी छूट जाए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहले जो 80 to 85% कोर सिलेबस है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फोकस करो। फिर जब अगर टाइम बचता है, आपकी एनर्जी है, आपके पास है, कैपेसिटी है, तो आप बाकी चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो। बट इनके चक्कर में 15% के चक्कर में ये 80% खराब नहीं करना है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो, अगर आप 75-80% सिलेबस भी कर लेते हो ना, तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे सोशियोलॉजी में टॉप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 240 मार्क्स से ज़्यादा आपका कट ऑफ जाएगा। अगर 240 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है मतलब वो पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, तो ये रीज़न हो सकता है। अदरवाइज आपका जो कट ऑफ है 220 की रेंज में ही रहता है, इससे इवन नीचे ही जाता है। तो ये जो स्टेप है आपको फॉलो करना है। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कवर करो, पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर धीरे धीरे एडवांस टॉपिक की तरफ जाओ और फिर आप कर सकते हो। यही चीज़ मैंने भी फॉलो की। इवन मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे 60 to 70% भी सिलेबस ऐसा नहीं था जो मैंने अच्छे से कवर किया है। मतलब 30% आप मान के चलो, या 20 to 30% सिलेबस ऐसा होगा जो मैंने देखा भी नहीं था, बट फिर भी मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है और अच्छे मार्क्स से किया है। तो 70 मेरे अराउंड देखे तो लगभग 72% मार्क्स है कुछ। तो मैंने 70% सिलेबस पढ़ के भी 70% से ज़्यादा स्कोर किया है। वो इसलिए क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे। अगर आपको बेसिक मीनिंग पता है तो आपने जो पोर्शन नहीं भी करा है उसको भी आप कवर कर सकते हो, वो भी चीज़ें उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू मैंने अपना 224 मार्क्स स्कोर किया है। तो इस तरह से आप भी ये जो चीज़ें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ चीज आ जाती है, और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आप उस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है आपके 1000 टॉपिक पढ़ने का भी। कम टॉपिक पढ़ो, 50 टॉपिक पढ़ो, 100 टॉपिक पढ़ो, बट उनका रिवीजन इतने अच्छे से कर लो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो ये चीजें आपको करनी है। रिवीजन का भी आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अगेन मैंने आपको पेड कोर्स में इस बार पूरा वीक वाइज शेड्यूल दिया है, वीकली स्टडी प्लानर आपको दिया है, किस वीक में कौन सा रिवीजन करना है, किस टॉपिक को रिवाइज करना है, किस यूनिट को करना है। और ऐसा नहीं है कि इस वीक में ये पढ़ा है तो ये रिवाइज कर लो। मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली वहां पर बताया है कि अब आपको ये यूनिट रिवाइज करनी है, फिर ये यूनिट रिवाइज करनी है, पर्टिकुलर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाया है। तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही वहां पर पेड कोर्स में मैंने डिजाइन किया है। तो आप उस तरह से आप भी अपना जो रिवीजन का टाइम टेबल है वो यहाँ पर बना सकते हो इस तरह। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, कम से कम एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसका कम से कम 3 बार रिवीजन करो, तब वो जाके आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगा। तो रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, जितना हो सके। और रिवीजन आप करोगे कैसे? वीडियोस की हेल्प से आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, पर दूसरी बार वो आपको हेक्टिक लगेगा। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट जो नोट्स है वो होने ही चाहिए, तभी आप रिवीजन बेटर कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। तो इतने ज्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ कि आप 1 से 2 दिन में भी उन्हें रिवाइज कर सको पूरा अपना सिलेबस। मैंने तो इसी तरह से नोट्स बनाए थे। जो मेरे शॉर्ट क्रिस्प नोट्स थे वो लगभग 100 to 150 पेजेस के थे पेपर 2 में। तो ये 100 to 150 पेजेस ऐसे थे जो मैं 1 या 2 दिन में भी इजीली रिवाइज कर सकती हूँ। तो लास्ट टाइम पे ये जो क्रिस्प नोट्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और रिवीजन की है, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना JRF नहीं होगा, ये बात गारंटी है। तो रिवीजन पे शुरू से ही फोकस करो। जो आप पढ़ रहे हो उसे पर डे रिवाइज करो, फिर उसे हर 3 दिन में रिवाइज करो, फिर उसे वीकली रिवाइज करो। तो इस तरह से 3 पार्ट में आप रिवीजन करोगे किसी भी टॉपिक का, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद
साथ हो जाएगा। सो ये फोर्थ स्टेप है हमारा। लास्ट आ जाता है हमारा फाइनल स्टेप, वो है मॉक टेस्ट। जो भी थियरी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। डेली आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो, ट्राई करो डेली उससे रिलेटेड कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन अच्छे लेवल के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपल ये पूछ रहे हो कि भैया सोशल फिजिक्स के बारे में किसने बात की है तो ऑगस्ट कुंब ने बात की है, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। अच्छे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आपको हमारे फाउंडेशन बैच में भी मिलता है, हर क्लास के बाद आपको एक क्विज मिलती है, वहां पर आपको 5 to 10 मतलब 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हमेशा जो भी थियरी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको टेस्ट करना है, और आपको वीकली टेस्ट भी देना है। तो मैं आपको हर सैटरडे को वहां पर आपका एमसीक्यू टेस्ट भी लेती हूँ, एमसीक्यूज भी सॉल्व कराती हूँ। तो इसी तरह से अगर आप सेल्फ स्टडी करो, आपको भी ट्राई करना है डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी जो आपको वीकली टेस्ट है वो देना है, मंथली टेस्ट आपको देने हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, स्पेशली लास्ट टाइम पे अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी री एग्जाम देने वाले हैं, टेस्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। आपको इतने ज़्यादा फ्री टेस्ट मिल रहे हैं जेआरएफ पर टैब पर, तो उसका फ़ायदा उठाओ। जो फ्री कंटेंट मिला है, बहुत फ्री कंटेंट है आपके लिए भी। हमेशा रोते मत रहा करो कि हम कोर्स नहीं ले सकते, तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर आप नहीं ले सकते तो एटलीस्ट जो फ्री कंटेंट है उसका फ़ायदा उठाओ। प्लेलिस्ट चेक करो, लगभग 250 से ज्यादा वीडियोस है मेरी प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल करो, फ्री टेस्ट वहां पर आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनका फायदा उठाओ। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो भी थियरी पढ़ा है उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो ये मेरे 5 स्टेप प्रोसीजर था जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में फॉलो किया, और बाकी में ये जो स्ट्रेटेजी है इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बाकी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना चुकी हूँ, कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ बना चुकी हूँ। तो बस ये चीज़ आप फॉलो करें एंड यू आर डेफिनेटली गो फॉर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। बस अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आज का ये जो सेशन था, बस इसमें यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मेरी क्या जर्नी रही थी, कैसे मैंने नेट से जो जेआरएफ है वो अपना क्लियर किया है, और 224 जो मार्क्स हैं वो मैंने कैसे स्कोर किए हैं। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा मेहनत करो। जब वो फाइनल डे रिजल्ट आता है ना, और लिखा आता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेहनत सफल हो गई है, और ये जो हमने टाइम दिया है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सब वर्थ इट है। तो बस उस दिन के लिए मेहनत करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो 1 PM पर मेरी क्लास होती है, और जैसे मैंने कहा है कल वेनसडे है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है जो 1 PM पर आपके लिए होने वाला है। कुछ नए तरीके से, कुछ नई चीजें हैं जो मैं आपके लिए कल लेके आने वाली हूँ, और ये चीज आपने पहले नहीं देखी होगी। तो 1 PM पे कल सभी को आ जाना है यूट्यूब मैराथन में, सारी चीजें हम लोग वहाँ क्लियर करेंगे। बाकी आपके लिए फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, अच्छे से देखो। ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। ओरिएंटेशन सेशन जाके देखो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सारी तैयारी करनी है। और अभी आपके लिए 15% ऑफ भी चल रहा है। सो AIR01 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कल सभी को आ जाना है 1 PM पर हमारे यूट्यूब मैराथन के लिए। So thank you so much for joining the session.